इसके बाद से सर्कुलर ड्रायर जब आप यूज़ करेंगे तो सर्कुलर ड्रायर में हम थोड़ा सा जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेनुलर सॉलिड्स को भी आप ले सकते हैं, ग्रेनुलर सॉलिड्स हो गए, तो इनको भी हम यहाँ पर सुखा सकते हैं, ठीक है। ग्रेनुलर सॉलिड में जैसे कि सिलिका जेल वगैरह ये सब आ जाते हैं। सिलिका जेल सॉरी ग्रेनुलर में नहीं आते हैं, क्रिस्टलाइन में आएंगे, सिलिका जेल, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत छोटा सा एक मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पे नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ बता दी गई थी कि ट्रक ड्रायर में, चूँकि मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में ओनली यहाँ पर ट्रे ड्रायर है, बाकी ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे और हम स्टार्ट करेंगे ट्रे ड्रायर के साथ। लेकिन इसको भी आप समझ लें, इनडायरेक्ट हीटिंग ड्रायर जो होंगे वो हमारे बांटे गए हैं फर्दर 3 टाइप में। वैक्यूम ड्रायर हो गया, एजिटेटेड पेन ड्रायर हो गया और वैक्यूम रोटरी ड्रायर हो गया। ये जो वैक्यूम रोटरी ड्रायर होगा इसको हम स्लरी टाइप का जो हमारा स्लरी टाइप का जो मटेरियल होगा उसको सुखाने के लिए यूज़ करेंगे। और एजिटेटेड पेन ड्रायर जो होगा वो हमारे पेस्ट्री फॉर्म होते हैं, केक्स होते हैं, इनके लिए उपयोग करेंगे। और जो वैक्यूम ड्रायर होता है इसके लिए हम सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स को ले सकते हैं, सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि मेरे वीडियो बहुत जल्दी पॉज हो रहे हैं और मोबाइल की कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये मतलब मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से बस जोड़ तोड़ करके मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रे ड्रायर से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रे ड्रायर से। तो ये आप ट्रे ड्रायर के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो पूछ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन से, तो क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले परिचय होना चाहिए, ठीक। तो इंट्रोडक्शन से हम इसका शुभारंभ करेंगे। ट्रे ड्रायर, क्या क्या विशेष बातें इसके बारे में बताई गई कि ये सबसे पहले बैच ड्रायर है। पहली चीज़ आपको क्या बताई गई, मैंने क्या बताई थी आपको स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन बताया था कि ट्रे ड्रायर हमारा क्या है, एक बैच ड्रायर है, ठीक। दूसरी बात इसके बारे में क्या बताई थी कि ये एक डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर है। क्लियर, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात आपको क्या बताई थी कि ये जब हम इसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन बनाते हैं, ट्रे ड्रायर की एफिशिएंसी को जब हम ट्रे ड्रायर की परफॉर्मेंस इक्वेशन को ज्ञात करते हैं तो ये जो ऑपरेशन का मैनर होता है इसका, वो एक अनस्टडी स्टेट ऑपरेशन है या फिर अनस्टडी स्टेट ऑपरेशन का मैनर होता है। शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं कि अनस्टडी स्टेट ऑपरेशन का मैनर होता है। तो अभी तक आपको मैंने केवल ये 3 चीज़ें इन पीछे जो समझाया था उसमें बताई थी, ठीक है। आगे इसमें आप बता सकते हैं कि ट्रे ड्रायर जो होगा इसको कई नामों से जाना जाता है, जो इसके नेम होंगे कई सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ट्रे ड्रायर को एक ही नाम से जानते हैं ट्रे ड्रायर, इसके और भी नाम होते हैं। इसको हम कैबिनेट ड्रायर के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट ड्रायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसको हम शेल्फ मानी क्या होती है, अलमारी, शेल्फ ड्रायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब आप इसके आगे कंस्ट्रक्शन समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो व्यवहार है वो शेल्फ ड्रायर की तरह ही है। जैसे शेल्फ होती है उसी तरह से ये अलमारी में भी आप देखते हो ना, खोल के उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वैसे ही ये भी है। तो इसलिए इसको शेल्फ ड्रायर के नाम से भी जान रहे हैं। और इसको हम अभी कंपार्टमेंट का मैंने नाम लिया तो हम इसको कंपार्टमेंट ड्रायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप ट्रे ड्रायर अगर आपकी परीक्षा में नहीं आता है तो अगर आता है व्हाट इज कैबिनेट ड्रायर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, या शेल्फ ड्रायर या कंपार्टमेंट ड्रायर, तो यू कैन आसानी से आप बता सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन ट्रे ड्रायर, ठीक है। बात एक ही है, ट्रे ड्रायर के बारे में ही वहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर, अब आगे इसके बारे में आप समझेंगे। इंट्रोडक्शन में आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी आप इसकी लैंग्वेज बना के आसानी से लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का बैच ड्रायर है, डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर है, अनस्टडी स्टेट ऑपरेशन में
यूज्ड होता है और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कैबिनेट ड्रायर, सेल्फ ड्रायर, कंपार्टमेंट ड्रायर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ ये चीज़ बताई थी कि जब हम ट्रे ड्रायर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि बैच ड्रायर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको पीछे मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसका उपयोग जो होता है, आप यहाँ पर इसकी यूजेस लिख सकते हैं या फिर उपयोग लिख सकते हैं कि इसका जो उपयोग होता है वो पेस्टी सॉलिड है ना, लाइक केक। ठीक है, पेस्टी सॉलिड एक तरीके से सेमी सॉलिड की कैटेगरी में ही आ जाएगा, और ये मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है वो सॉलिड कॉमा सेमी सॉलिड लाइक पेस्टी सॉलिड और लाइक केक, ठीक है, ETC एट्सेट्रा के लिए किया जाता है। अगर आप चाहो कि इसका हम उपयोग स्लरी के लिए कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, स्लरी के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि इसका उपयोग हम ग्रेनुलर सॉलिड को सुखाने के लिए कर लें तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप इसका उपयोग, क्योंकि इसमें ट्रे लगी होती हैं और ग्रेनुल्स मतलब गोल गोल दाने होते हैं, वो लुढ़क सकते हैं। ठीक है, और लुढ़केंगे तो वो ड्रायर के अंदर ही गिर पड़ेंगे, तो इससे हमारी एफिशिएंसी को, हमारे मटेरियल को नुकसान होगा। तो एज ए इंजीनियर हम बहुत एफिशिएंटली सोचेंगे और एफिशिएंटली ही इसको समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो ट्रे के अंदर आसानी से रखा जा सके। ठीक है, तो जैसे कि पेस्ट्री सॉलिड हो गया, केक हो गया, ठीक है, और सेमी सॉलिड, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे सॉलिड में अगर कहा जाए तो वुड हो गई, लकड़ी, गीली लकड़ी हो गई, है ना, और ब्रेड हो गया, सॉलिड होती है ब्रेड हो गया। ठीक है, और सेमी सॉलिड में अगर कहा जाए तो केक हो गया है। ठीक है, अच्छा, सॉलिड में अगर कहा जाए तो टैबलेट्स हो गई, छोटी छोटी गोलियां हो गई, टैबलेट्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये सब उपयोग है जिनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो एज अ कंस्ट्रक्शन कैसे इसको समझना है, क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर डायग्राम बनाने के बाद हम उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं। ज़्यादा मैं लिखूँगी नहीं, आपको केवल शॉर्टली इसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक, मैं बोलती भी जा रही हूँ, ये एक कास्ट आयरन या रॉट आयरन से निर्मित ड्रायर होगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से यहाँ पर हमने इसकी ड्रायर बॉडी बना ली है। ठीक है, ये इसकी ड्रायर बॉडी है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस इसकी डेफिनेटली होगी ही ड्रायर बॉडी की, तो हम यहाँ से इसकी थिकनेस बना ले रहे हैं। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बताया जा चुका है, कास्ट आयरन का ये बना होता है। ठीक, और ये इसकी मटेरियल ऑफ, मतलब इसकी थिकनेस है, ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, और इसकी ये थिकनेस है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर हीट की एप्लीकेशन की जा रही है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हीट को कंटेन करने के लिए, हीट को रोकने के लिए इसके अंदर एक इंसुलेशन की लेयर लगी होती है। इंसुलेशन की लेयर यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर एक इंसुलेशन की लेयर भी बना लेते हैं। इसका मतलब कि जो हीट इसके अंदर होगी वो बाहर ज़्यादा नहीं जा पाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी इससे हमारी बढ़ जाएगी। हमारी इंसुलेशन की लेयर है ये ड्रायर बॉडी, इसको हम लिखेंगे ड्रायर बॉडी, और ये हमारी हो जाएगी लेयर ऑफ इंसुलेशन लेयर। ठीक है, और इसको हमने बीच में इस तरीके से डिवाइड किया, एक लाइन खींच के, और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कैबिनेट्स बना लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कैबिनेट्स बनाएंगे। ये इस तरीके से हम छोटे छोटे इसमें कैबिनेट्स बनाते चले जाएंगे। मैं हाफ में ही बना के दिखाऊंगी आपको, पूरा नहीं।
छोटे छोटे कैबिनेट्स हमने बना लिए, ठीक है। और इन कैबिनेट्स के अंदर इस तरीके से प्लेट्स रखी होती हैं। यहाँ पर हम इन कैबिनेट्स के अंदर ये प्लेट्स रखते चले जाएंगे। ट्रे बोल सकते हो इसको आप, प्लेट बोल सकते हो आप इसको, तश्तरी बोल सकते हो हिंदी में, थाली नहीं बोलना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स को रख लिया है। छोटी छोटी नहीं, मतलब जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी है, तो वर्किंग कैपेसिटी जो भी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको स्टैक कर लिया है। स्टैक कहने का मतलब कि इसको हमने सजा लिया है, इसके अंदर रैंडमली नहीं भरी गई हैं, ये स्टैक्ड की गई हैं, ठीक है। अब जो ड्राइंग मटेरियल होगा, मतलब जिसको हमें सुखाना है, वो इसके अंदर यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ इस तरीके से यहाँ पर आप रखते चले जाओगे इसको। ये वेट सॉलिड है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या रख लिया, जो हमारा सूखने वाला मटेरियल है उसको रख लिया। अब इसको सुखाएगा कौन, जाहिर सी बात है हॉट एयर इसको सुखाएगी। तो हमें इसमें हॉट एयर के इनलेट और आउटलेट की भी व्यवस्था यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि जो हॉट एयर आएगी वो इसको सुखा के बाहर भी निकलेगी, ठीक है। तो बाहर से गर्म करके लाओगे उसको कि इसी में गर्म करोगे, तो ये चीज़ आपकी इस कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग बताएगी आपको कि कहाँ से क्या गर्म करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक इनलेट खोल देते हैं। ये हमारा इनलेट है, यहाँ से एयर इनलेट है, एयर यहाँ से इन होगी, ठीक है। और यहाँ पर मतलब हाफ में, इसको हाफ से डिवाइड किया गया है यहाँ से ऐसे। चलो इस कैबिनेट को हम पूरा ही बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रे लगा रखी है हमने, और इसके अंदर हमने ये मटेरियल भी भर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो एयर होगी, ठीक है, यहाँ पर एक हीटर की व्यवस्था करी गई है। ये मैं आपको ट्रेवाल की बुक की डिज़ाइन बता रही हूँ। अगर आपको ये मेरी राइटिंग में या मेरी ये कंस्ट्रक्शन की ना समझ में आए तो आप ट्रेवल की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये हीटर लगा रखे हैं, यानी कि जो हॉट एयर यहाँ से, सॉरी, जो इनलेट एयर यहाँ से आएगी तो वो इस हीटर के थ्रू होते हुए अंदर जाएगी, ठीक है। ये हीटर लगे हुए हैं, तो हम सीरीज में यहाँ पर लाइन से 2 हीटर लगा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो सके एयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हीटर लगे हुए हैं। अब यहाँ से ये जो एयर होगी वो सीधे इधर जाएगी। अब एक चीज़ और समझ लें आप कि एयर अपने आप तो जाएगी नहीं, ठीक है। एयर को अंदर ले जाने की कोई व्यवस्था आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ैन लगाते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ैन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी मोटर रखी हुई है फ़ैन की, ये इसकी शाफ्ट है, और ये फ़ैन इस तरीके से यहाँ से घूमेगा। जब ये फ़ैन घूमेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ से इस हवा को खींचेगा अपनी तरफ, इनलेट एयर को यहाँ से खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और एयर जो है यहाँ से इनलेट होती हुई हीटर्स के थ्रू गर्म होती हुई यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब इसको प्रेशराइज कर लिया इसने, अपनी तरफ खींच लिया, तो एयर सीधे इसकी तरफ होती हुई इधर को मूव कर जाएगी, चली जाएगी, इधर गर्म हो गई है, ठीक है। अब सीधे एयर जब यहाँ जाएगी तो आपको अब एयर इधर ही इसी के अंदर घूमती रहेगी, कुछ एयर को बाहर निकालने का रास्ता भी देना होगा। अभी फ़िलहाल बाहर निकालने का रास्ता जो होगा वो बाद में बताया जाएगा, पहले आप इतना समझ लीजिए कि कैसे ये फीड तक पहुँचेगी। तो ये जो पंखा होगा इसको यहाँ से खींचेगा, हीटर से गर्म होती हुई एयर सीधे इधर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हमने कैबिनेट बनाए थे इसके साथ में यहाँ पर लॉवर्स लगे होते हैं, लॉवर्स, ये इस तरीके से यहाँ पर लॉवर्स की व्यवस्था की जाती है। देखा होगा आपने कूलर में, जो कूलर के आगे जो जाली लगी होती है उसके साथ में लॉवर्स लगे होते हैं, जिसको हम सरका के इधर उधर करके हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये लॉवर्स लगे होते हैं, और इनके थ्रू जब ये जो एयर यहाँ से आ रही है वो सीधे इन लॉवर्स के थ्रू, मतलब इन दोनों लॉवर्स के बीच में फंस के इधर निकलती है, क्योंकि और कहीं जाने की इसको जगह नहीं है। तो ये सीधे एयर जो होगी वो इधर निकलती चली जाती है, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाए जाते हैं, क्लियर है। और एयर जब मतलब इधर होके निकलेगी तो सीधी सी बात है, वेट मटेरियल जो यहाँ रखा हुआ था उसके कांटेक्ट में भी आएगी, और चूंकि ये जो एयर है वो हाई टेम्परेचर पे है तो इनको सुखाते हुए, इनका मॉइस्चर अपने साथ लेते हुए यहाँ से मूव कर जाएगी, इधर आएगी, ठीक है। ऐसे इधर से निकलेगी
मतलब ये पूरा इसके ऊपर से पास होती हुई गुजरती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते वो ठंडी हो चुकी है। जो उसका टेम्परेचर है वो उसने किसको दे दिया है, इस मटेरियल के अंदर छुपे हुए मॉइस्चर को वेपराइज करने में इसका टेम्परेचर खर्च हो गया है। तो सीधे जो एयर है वो इन मटेरियल के ऊपर से घूमती ठंडी हो गई है। अब दोबारा यहाँ से एग्जॉशन क्रिएट किया जा चुका है, ये इसको खींच रही है अपनी तरफ, एयर को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, फैन लगा हुआ है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए यहाँ से ये दोबारा इस हीटर से होती हुई फिर से इसमें रिसर्कुलेट होती रहेगी। ये प्रक्रिया यहाँ पे बार बार दोहराई जाएगी। और अब हमें ये तो पता है कि मटेरियल कब खाली करना है इसमें से, क्योंकि हमें मालूम है कि इस बैच को कितने समय तक इसमें रखना है। ठीक है, जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए हमारे टाइमिंग के अनुसार। इसको हम बोलेंगे ड्राइंग टाइम। ठीक है, हमारे ड्राइंग टाइम के अनुसार हम इस बैच को खाली करवा लेंगे और एक दूसरा बैच इसमें भर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन रह गया कि एयर का, कि एयर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एयर इफ़िशिएंटली काम करती रहेगी, नॉन स्टॉप ये घूमती रहेगी, इसमें ऐसा नहीं होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब ये एयर जो है वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब अब ये फर्दर मॉइस्चर को अपने अंदर लेना बंद कर देगी। तो ये एयर अब ज़्यादा फर्दर ड्राइंग करना भी बंद कर देगी, तो इसको हमें यहाँ से बाहर भी निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओपनिंग दी जाएगी इसको बाहर निकालने के लिए। एयर आउटलेट है, यहाँ पर एयर को आउटलेट की यहाँ पर एक ओपनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, क्या करना है हमें, इसी एयर को बाहर निकालने के लिए पंखा चला देना है और ये जो लोबर्स थे इनको ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, ये जितने भी लोबर्स हैं इन सबको हम, अभी इसमें फीड नहीं है, ध्यान देना है, इसमें फीड नहीं है, ये कम्प्लीटली बैच प्रोसेस है फ़िलहाल के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको सेमी बैच प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने ये जो लॉबर्स थे इनको हमने ऊपर की तरफ कर दिया। अब जो एयर आज यहाँ से आ रही होगी, अब लॉबर्स ऊपर की तरफ हो गए, आप इमेजिन करिए इस चीज़ को, ये सारे लॉबर्स जब ऊपर की तरफ हो गए तो एयर इधर तो जा नहीं सकती, इन कैबिनेट्स के अंदर अब वो नहीं जा सकती है, तो सीधे कहाँ जाएगी, इस एयर आउटलेट से बाहर चली जाएगी। तब हम न्यू फ्रेश एयर को यहाँ पर ले लेंगे। बात समझ में आती है इतना? ये हमारा क्या था, कम्प्लीटली बैच प्रोसेस था, कम्प्लीटली बैच प्रोसेस था। इसको कैसे हम सेमी बैच में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम सेमी बैच भी बना सकते हैं। ठीक है, सेमी बैच प्रोसेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सेमी बैच कहने का मतलब क्या होता है, देखो आपने पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो कि सेमी बैच होती क्या चीज़ है। मान लो कि एक रिएक्टर आपको या फिर एक पात्र आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, और इस पात्र में आपको एक घोल तैयार करना है। ये बीच में हमने एजिटेटर लगा लिया, तो यहाँ से ए लिया जाएगा, मान लो ए और बी को मिलाकर आप घोल तैयार कर रहे हैं।